हेलो एवरीवन, पाइसेस राशि कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है अगले 15 दिन की रीडिंग। अगले 15 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, तो जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे अगले 15 दिन के लिए आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कोई डेट स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपकी राशि सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, या लग्न के अकॉर्डिंग पाइसेस आती है, मीन राशि आती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग मैंने राशि निकालना बताया है, तो आप वहाँ पर जाके अपनी राशि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए पाइसेस अगले 15 दिन क्या लेके आ रहे हैं। अगर कोई पाइसेस राशि वाला आपके जान पहचान में है तो आप उसको ये रीडिंग सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें अगले 15 दिन पाइसेस राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगले 15 दिन पाइसेस राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किसी टफ टाइम से गुजरे हो आप, कोई ऐसा टाइम देखा है जिसने तोड़ के रख दिया आपको अंदर से, लेकिन अभी क्या कर रहे हो ना, अगले 15 दिन में अपने आप को संभाल रहे हो, सीख रहे हो फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना, अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना, खुद से चीज़ें करना, खुद से अपने आप को बाहर निकालना, हील करना, अपने आप पर भरोसा करना। मतलब ये चीज़ रहेगी कि एक वक्त था कि सब कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है और आप पुरानी चीज़ों में फंसे रहे, उनको रिलीज़ नहीं कर पाए, बहुत इमोशनली आप उनसे चीज़ों से कनेक्टेड थे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई चीज़ हो, कोई पेट हो, पेट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो दैट कुड पॉसिबल। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है उनसे बाहर निकलना, ठीक है। और कोई ट्रांजिशन हुआ है आपकी लाइफ में, मतलब एक फ़ेज़ बिल्कुल ख़त्म हुआ है, एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है। जैसे कह रहे हो कि यार अब करना है, खुद पे ही बिलीव करना है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे खुद पे ही भरोसा करना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा। यस, देखो द लॉयन, आप आ रहे हो, आप जाग रहे हो, आपके अंदर सोई हुई शक्ति, जैसे शक्ति होती है ना हर एक के अंदर होती है, सो रही थी बस आपके अंदर, और वो यहाँ पर जाग रही है। और ग्रेट बाउंड्री की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आप किसी से कुछ चीज़ों से बाउंड्री बना रहे हो। आपको पता है कि मुझे कितना इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है, मुझे किसके साथ में कितना पार्टिसिपेट करना है, तो या फिर मुझे किसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी, किसको नहीं देनी है। तो हर चीज़ में बाउंड्री बना के चलना। क्यों बना के चल रहे हो? बिकॉज आप ऑलरेडी चोट खा चुके हो। तो जब इंसान चोट खाया हुआ होता है ना, तो कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो वही चीज़ आप कर रहे हो कि आप दोबारा से, आपको हर्ट नहीं होना है, आपको तकलीफ़ें नहीं देखनी है, तो आप ना थोड़ा बाउंड्री बना के चल रहे हो। मतलब ये है कि लोग आपको थोड़ा घमंडी कह सकते हैं, लोग आपको थोड़ा एटीट्यूड वाला भी कह सकते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ये कह रहे हो कि यार मैं दोबारा से चोट खाने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, तो मुझे अगर लोग जैसा सोच रहे हैं सोचने दो, भाड़ में जाएं। आपकी ये ऊर्जा रहेगी और आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हो। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, तो आप कुछ बेसिक्स चीज़ों से शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हर चीज़ अकेले करेंगे, जैसे कोई हो सकता है अगले 15 दिन में आप लोग अपना काम स्टार्ट करें, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई शॉप ओपन करें, घर अपने आप चलाएं, अपने कंधों पे चलाएं। ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेना, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी भी आप अपने कंधों पे ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं टूट सकती यार, अगर मैं टूट गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है। सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, या फिर मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मैं इस तरह से अपने आप को नहीं ख़त्म कर सकती। तो खुद के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी और आप खुद के पैरों पर खड़े होंगे, खुद को संभालेंगे, खुद से संभालेंगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हील योर हार्ट की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा हर्ट है, और इतना ज़्यादा हर्ट है कि शायद कोई समझ ही नहीं पाया उस दर्द को। शायद कोई अगर समझ लेता, आपको पता है एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, आप बहुत समय से किसी को तलाश रहे थे कि कोई आ जाए, मेरे दर्द को समझ ले, मैं किसी को अपना दर्द सुना सकूं। हो सकता है आप मुझे भी कांटेक्ट ना कर पाए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं चाहिए होता है कोई सुन ले यार, बस दर्द कोई सुन ले। मे बी कोई दवा नहीं चाहिए होती, बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है, लेकिन आप शायद अपनी बात किसी के सामने रख भी नहीं पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि अब आपका हार्ट ना व्यूअर्स अब थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, लॉयनेस आ रही है, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, और कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। यार चलना यार, आगे बढ़ते हैं।
वो वाली बात आ रही है। तो वो चीज़ है यहाँ पर आपके साथ में। और आपके लिए क्या होने वाला है अगले 15 दिन में, पाइसेस राशि, पाइसेस राशि और आपकी लाइफ में अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। मेडिटेट, चलो पंछी उड़ गया पिंजरे से, आपके लिए यहाँ पर यही है। अब आप अपने आप को ना कैद में नहीं रख रहे हो, उस दर्द की कैद में जिसमें आपने अपने आप को रोके रखा था, चाहे वो इंतज़ार है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो बातें हैं, कुछ भी है। बट नाउ अब आपने अपना पिंजरा खोल लिया। पिंजरा आपका खुला हुआ था, बेसिकली पिंजरा आपका पहले भी खुला हुआ था पाइसेस, लेकिन आप उड़ना नहीं चाह रहे थे। आप पता है क्या सोचे थे, आपकी आदत क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। यार अगर मैं चली गई ना, आगे बढ़ गई और वो आ गया वापस और मैं ना मिली या मैं ना मिला, तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप बैठे रहे उसी जगह पे और वक्त अपना बर्बाद करते रहे, अपने आप को टॉर्चर करते रहे। नहीं, वो आएगा लाइफ में, चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे करियर में भी आपका ऐसा हो सकता है कि आप ना बहुत डेडिकेटिंग है कि यार मैं काम कर रही हूँ ना यार, मैं काम करती हूँ, आज नहीं तो कल लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, मेरा काम अच्छा है, मुझे पता है। लेकिन लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, लोगों ने उसको नहीं देखा। आप काम कर रहे थे लेकिन लोगों को मे भी शायद कुछ और चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाती है कि अब आप ना उस जगह बैठ के और ज़्यादा अपना वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। नाउ यू आर मूविंग ऑन, आप मूव ऑन कर रहे हैं। अब आपकी जो ऊर्जा है ना वो दुनिया देखेगी, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो दुनिया देखेगा, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन आएगा, चाल में, ढाल में, पर्सनालिटी में, काम करने के तरीके में, बोली में, विचारों में, हर चीज़ में आप बदलने वाले हैं। डू यू नो, आप बदलने वाले हैं। और आपने खुद से डिसाइड किया, मेरे कहने से नहीं कर रहे हो, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपने डिसाइड कर लिया या नहीं कर लिया राइट नाउ, कि हाँ मुझे अब खुद के लिए जीना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। आपने खुद डिसाइड कर लिया है और आप इस चीज़ पे आप काम करेंगे अगले 15 दिन के अंदर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पाइसेस राशि वालों की लाइफ में अगले 15 दिन में और क्या होने वाला है। शो द रियल वर्ल्ड यू। बताओ, और बताओ मैं क्या बोलूँ, बताओ क्या चेंजेस आ रहे हैं यार, गजब हो आप लोग। डू यू नो क्या हो, दुनिया देखेगी, मैंने बोला ना दुनिया देखेगी आपका ये जो रूप है ना, ये जो बदलाव है, ये दुनिया देखेगी, दुनिया पहचानेगी कि पाइसेस होती क्या है। पाइसेस राशि का जो लॉर्ड है जुपिटर है, और जुपिटर बढ़ने का नाम है, ठहरने का नाम नहीं है। वो बढ़ता है आगे, एक्सपैंड करता है, ज्ञान है उसके पास में, विज़न है उसके पास में, विवेक है उसके पास में, और वो चीज़ आपको नज़र आएगी, वो दुनिया देखेगी अब आपका ये जो रूप है, ठीक है। तो जुपिटर वाली एनर्जी आप में आती हुई नज़र आ रही है, मतलब लोग शॉक हो जाएंगे आपके इस तरह के बदलाव से। ये चीज़ है, और बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बदलाव। मे बी अगले 15 दिन आपके लिए कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत चीज़ें बदलेंगी। आप अपने, मैंने बोला ना, आप अपने इस जोन से बाहर निकल के आएंगे, रुके हुए जोन से, कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन ये होता है कि यार हम इंसान उसी में एडजस्ट करते रहते हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगा, तो आप एक्शन लोगे, डेफिनेटली आप एक्शन लोगे, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। करियर आपका कैसे चलने वाला है, पाइसेस राशि, आपका करियर कैसे चलने वाला है अगले 15 दिनों में, आपका करियर कैसा चलने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं करियर। द नाइट ऑफ विंड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल, जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, बट सोच बहुत सटीक है, ठीक है। उतावलेपन में काम नहीं कर रहे हो, काम करने के लिए जोश है, लेकिन फैसले बहुत समझदारी से ले रहे हो, चीज़ें फूक के कर रहे हो, समझदारी से हर चीज़ का आकलन कर रहे हो, हर चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हो। सोच जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अंदर एक जज्बा, जुनून है कुछ कर दिखाने का, वो चीज़ है आपके करियर के अंदर। ये देखो, द नाइट ऑफ वेंट्स, अपनी पहचान बना लोगे आप, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ रहेगी कि आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, करने का ठान तो लिया है, लेकिन आप ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए परफेक्ट क्या है, आप किस चीज़ों में बेहतर हो, आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल एंड एरर का आपके पास में वक्त नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख चुके हो। तो आपको ना देखना होगा कि आपकी स्किल किस चीज़ में बेहतर है,
जिन चीज़ों में आप बेहतर हो ना, वो काम करिए, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड है, फिर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। तो ये ऑलरेडी दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान भी हो, मैं भी अपने करियर को लेके कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, जैसे हो सकता है वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, या बहुत लोग आपको परेशान कर रहे हैं। मे बी आप अपना कुछ काम, अपना पर्सनल काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, दैट कुड पॉसिबल, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो ये कि आप ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब हो ना, तो ये आपके अंदर ये थॉट आएंगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मुझे अपना काम करना तो मैं किन चीज़ों में मैं कर सकता हूँ। तो आप अपनी स्किल को पहचानो व्यूअर्स, ठीक है। जो चीज़ आपकी कोर को इंस्पायर करे आप वो काम करिए। जॉब लगेगी क्या, जॉब लगने की संभावना थोड़ी सी अभी कम है अगले 15 दिन में, ठीक है। उसमें थोड़े से स्लो आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें, इतना फास्ट उसमें नहीं है। लेकिन अभी आप ना खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको जॉब करना है या आपको बिजनेस करना है, दैट गुड पॉसिबल, ये आपके लिए हो सकता है। अगर जॉब कर रहे, मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो क्या, तो मैं ये बोलूँगी थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, अभी रिज़ल्ट थोड़े कम है, ठीक है। मतलब आउटपुट जो होना चाहिए, जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए, जैसे जो मनी गेन आपको होना चाहिए, वो अभी थोड़ा स्लो है। काम आपसे मेहनत मांग रहा है, अभी आप मेहनत करो, रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। देखो हर चीज़ ना पहले टाइम लेती है, चाहे वो कोई भी करियर आप उठा के देख लो, टाइम मांगती है, लेकिन वक्त के साथ में वो चीज़ें निखर के आती हैं। आज की मेहनत कल रिज़ल्ट देती है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं पाइसेस। पाइसेस आपके रिजल्ट कैसे चलने वाले हैं, रिजल्ट कह रही हूँ, सॉरी। पाइसेस राशि वालों के रिश्ते कैसे चलने वाले हैं, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स अगले 15 दिन में इनके रिश्तों में क्या कुछ होने वाला है पाइसेस राशि के रिश्तों में। सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके देखो यहाँ पे ज़्यादा बड़े बदलाव की एनर्जी नहीं है आपके रिश्तों के अंदर फ़िलहाल, मुझे ये ऐसा नज़र आ रहा है। अभी आप ना दोनों, जैसे सपोज़ दोनों पार्टनर हैं आप लोग, तो आपके पार्टनर अपने लेवल पे काम करें, आप अपने लेवल पे काम करें। जैसे सपोज़ हस्बैंड वाइफ हैं, तो दैट कुड पॉसिबल, ये रिश्ता थोड़ा ड्राई सा फील हो सकता है। ड्राई का मतलब ये कि जैसे आप अपने काम में, अगर आप जैसे ऑलरेडी वर्किंग है तो आप अपने काम में लगे पड़े हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो भी मैं बोल रही हूँ, या फिर आप जो भी हैं आप देख लेना अपने हिसाब से। तो क्या हो रहा है ना कि आप अपने काम करें, वो अपने काम करें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो ये हो रहा है कि स्पार्क की कमी आ रही है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ में जो पैशन होना चाहिए, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो चीज़ मिसिंग है। तो लग रहा है कि यार मैं इससे क्या ही बोलूँ, मैं इससे क्या ही कहूँ, मुझे इसको कह के क्या ही फ़ायदा, सामने वाला तो सुनने को तैयार नहीं है, तो सरेंडर कर देना। तो वो चीज़ें हो जाएगी यहाँ पर आपके रिश्तों के अंदर। अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो अभी कोई बात नहीं है, आप अपने जोन में हैं, वो अपने जोन में है, कोई चेंज अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, आपके अंदर चेंज आ जाएगा, परिस्थितियाँ जो बदलेंगी ना वो आपके अंदर बदलेंगी। बाहर बदलना है तो पहले खुद को बदलना होता है, तो वो चीज़ है। तो अगर किसी नए पर्सन की तलाश कर रहे हो तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नए पर्सन की तरफ एकदम से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। नया पर्सन जो है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, ये मुझे कहना है नहीं कहना है, सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, तो बहुत फॉर्मल सा लेके चल रहे हो अगर कोई नज़र में है तो इस तरह से, ठीक है। शादी वगैरह में अभी डिले हैं, अगर शादी वगैरह के लिए कोई नया पर्सन तलाश रहे हो कि भाई शादी वादी हो जाए, तो अभी उसमें चांसेस अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, अभी आपको पहले हील करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आपके पास में कोई पास्ट ट्रॉमा है, तो पहले आप हील करेंगे तभी आप किसी के साथ में जुड़ पाएंगे, नहीं तो पता है क्या होगा, आप अपने पास्ट को जाके उसके सामने रोते रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या पास्ट से उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे, तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो जब तक आप हील नहीं होंगे तो किसी के साथ में जुड़ना भी मत। तो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है पाइसेस। चलो, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है, पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन। द पेशेंस, सब्र का बांध टूट रहा है, अब चीज़ें बदलने को हैं तो बदलिए, बहुत इंतज़ार कर लिया, बदलिए अब। तो कहते ना जितना सब्र कर, देखो सब्र भी एक लिमिट तक किया जाता है, उससे बाद नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार जस्ट इनफ इज़ इनफ, तो भाई छोड़ दो अब, क्योंकि पता है जितना आप बर्दाश्त करो ना चीज़ें उतनी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो कहीं तो लिमिट होनी चाहिए ना इंसान के लिए, तो लिमिट अपनी सेट करिए,
और वो शायद वो चीज़ मैंने आपको अभी बताई भी थी शुरू में रीडिंग में। तो ये है आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है रेड कलर की लाइन में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करना, कॉल मत करना, मैं कॉल अटेंड नहीं करती हूँ। मैसेज करोगे 100% रिप्लाई मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। वैसे यहाँ मैं पेशेंस रखने के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मुझसे अगर रीडिंग अगर आप चाहिए तो पेशेंस थोड़ा रखना, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।